आगे भगवान इसको कह रहे हैं, 51वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। कर्मजम बुद्धि युक्ता फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम। हे अर्जुन, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जिन लोगों ने फल की आशा त्याग दी, इस संसार में जितने भी कर्म कर रहे हैं उनमें सब में फल कहीं न कहीं समाया हुआ है। जो लोग इससे ऊपर निकल गए, बुद्धि योग से, समत्व भाव से, समबुद्धि से युक्त होकर जिन ज्ञानी लोगों ने कर्म किए, उन्होंने फल को त्याग करके उस परम ब्रह्म परमात्मा को पा लिया, अर्थात वो जन्म रूप बंधन से मुक्त हो गए। सदैव वो उस निर्विकार परम पद को प्राप्त हो गए, क्योंकि जिसकी नजर में कुछ अपेक्षा, इच्छा, वासना, कल्पना रही नहीं गई। अब तो एक परम ब्रह्म परमात्मा ही शेष रहा, जो इस शरीर में आत्मा रूप से भासता है। वो सब कुछ आपके ऊपर उसकी प्रतिपल दृष्टि है। जो उसको समझ लिया, उसको पा लिया, वो संसार बंधन से यानी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि कैसे मुक्त हो जाता है अर्जुन, और तू कैसे माना जाएगा कि मुक्त होने जा रहा है। ये 52वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली बात पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। वाह, कितनी उच्च कोटि की बात है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। आज तू मोह में पड़ा हुआ है। भगवान देख रहे हैं कि मेरे 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 घर वाले, मेरे कुटुंब वाले, मेरे परिवार वाले, मेरा राज्य, मेरा सुख, मेरा भोग, इसी का नाम है मोह। यहां तेरा कुछ नहीं है। इस ममत्व से बाहर निकल। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूप दलदल को भली भांत पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगा। सुने हुए और सुनने में आने वाले जितने सुने हैं आज तक हमने, ये भोग विलास, जितने भी तुम्हारा मन जहां तक जाता है वह सब भोग विलासों में भी भटक रहा है। सो सब माया है। जो तूने अब तक सुने और कुछ सुनने में और भी आ जाए, उन सब से वैराग्य को तू तब प्राप्त होगा जब तेरी बुद्धि इस ममत्व से, मोह से बाहर निकल जाएगी। और जब इससे बाहर निकल जाएगी, तब सभी विषयों से वैराग, विरति, रति नहीं, जिसमें लगाव नहीं, राग नहीं, विराग, राग रहित हो जाएगा। जब राग रहित हो जाएगा तो फिर वह परम ब्रह्म परमात्मा ही शेष रह जाएगा। आगे भगवान 53वां श्लोक दूसरे अध्याय का। शुचि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। बंधुओं, आप लोग चिंतन करना, मेरे बंधुओं भारतवासियों, आपके खोपड़ी में कितने प्रकार के विभिन्न प्रकार के वचन, कितने प्रवचन, कितनी कथाएं, कितने सामने आ रहे हैं। श्रुति भी प्रतिपन्ना थे। श्रुति का मतलब वैसे शास्त्रों से कहा गया है, लेकिन यहां पर भगवान इस गीता अर्थ में जिन्होंने भी टीका की अर्थ किया है, उन्होंने लिखा है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। लो, अब अर्जुन जैसा व्यक्ति, इतना विद्वान, इतना धैर्यवान, इतना वीर, और जो स्वयं साक्षात भगवान के सानिध्य में रहता है, उसके लिए कह रहे हैं, आपकी बुद्धि कितनी बातें, कितनी कथाएं सुन ली, कितने शास्त्र सुन लिए, कितने प्रकार के प्रवचन सुन लिए,
तो क्या बुद्धि नहीं हमारी विचलित हो रही? बंधुओं, ये भी शाश्वत है और ये सत्य है कि आज भारत में हमारे जितने भी लोग हैं उनके आत्मविश्वास, आत्म बल और आत्म निर्भरता मर गई है। तब व्यक्ति इधर उधर को भागता है, वहां भूत प्रेत वाले के यहाँ, वहां पर बालाजी के पास, वहां हनुमान जी के पास, वहां अरे बंधुओं, वो तो तुम्हारे लिए सदैव, जो पहले हो चुके हैं, जो आने वाले हैं, वो सदैव आपके लिए हैं। पर आप अपने कर्मों को नहीं देख रहे। इतने गिर गए कि आत्मा को ही आपने मार दिया है। अनेक प्रकार के वचनों से सुनकर के तेरी बुद्धि ये विचलित हो गई है अर्जुन। जब ये एक जगह पर स्थिर ठहर जाएगी परमात्मा में, तब तू योग को प्राप्त होगा, वरना तो तू भटकता ही रहेगा जीवन भर। ऐसे लोग भारत में आज ढेर के ढेर है। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा यथाचित चला। अनेक प्रकार के वचनों को सुनने से भ्रमित हुई तेरी बुद्धि जब भली भांत परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। बंधुओं, हमको भी अपनी बुद्धि का, अपने विचारों का अपना चिंतन मनन करना संभव है कि सबको मालूम न हो बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, मन क्या है, अहंकार क्या है, इनका भी चिंतन करना। जब हमारा बुद्धि को सीधी कर दो, जब आपका मन अनेक प्रकार की बातों से सुनने से जो भ्रमित हुआ है वो एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र तब होगा, इनको सुनना बंद करो और उस परमात्मा के एक रास्ते को सही ढंग से पकड़ो। यहाँ लोग पंडित सोई जो गाल बजावा, मार्ग सो जा को जोई भावा, ऐसे दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। बंधुओं, यहाँ पर मैंने तो सुना 2 वेद मुझे और लोग दे गए। पहले 4 वेद थे, आज 2 वेद मेरे पास और रखे हैं, उन लोगों ने दिए हैं। हालांकि मैंने अभी तक उनका एक दोहा भी नहीं पढ़ा है, जैसे दे गए वैसे रखे हैं। क्योंकि बंधुओं, मेरा वेदों में बहुत बड़ा प्रयोजन भी नहीं है। मैं तो परमात्मा से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये संसार में किस तरह से सब जगह आनंद दिखाई दे, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो बंधुओं, यहाँ भगवान ने कहा कि अनेक प्रकार के वचनों से सुन करके जो तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, जब परमात्मा में ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा या योग को प्राप्त होने योग्य होगा। अब यहां भगवान ने जब कहा, ये दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक, अब 54वां श्लोक है। इसमें अर्जुन फिर भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन नहीं समझ पाए कि भाई कैसे योगी किस तरह से समाधि में बुद्धि स्थित होगी, किस तरह से बुद्धि निश्चय करके स्थित हो जाएगी। इसलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। स्थित प्रज्ञ का भाषा, 54वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। भगवान से अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव। हे केशव, स्थित प्रज्ञ, उस समाधि में स्थित परमात्मा में एक ही भाव से स्थित पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? स्थित धीम, स्थित प्रज्ञ, धीम मानी बुद्धि, किम प्रभासित, कैसे बोलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, ब्रजित किम, चलता कैसे है? मैं उसको कैसे पहचानूंगा कि वह कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है? या मैं स्वयं को कैसे मान लूंगा कि मैं उस ओर जा रहा हूं, मैं स्थित प्रज्ञ की ओर जा रहा हूं? केशव, मुझे इसको बताइए। तब भगवान अध्याय 2 का 55वां श्लोक भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तदो उच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह व्यक्ति आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह पुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान।
मन में गति करने वाली सभी कर्मानाओं को जब त्याग देता है तब स्थित प्रज्ञ, आत्मा में संतुष्ट रहता है तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहां से आगे फिर चर्चा करेंगे, यहां विराम करते हैं। जय विश्व वंदे।